बारसा अनस्क्रिप्टेड, जहां पर बार्सिलोना के बारे में बातें होती है अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड, जो मन में आता है बोल देते हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोनाल्ड अरावो की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस और बार्सिलोना के थोड़े बहुत ट्रांसफर रूमर्स। तो रोनाल्ड अरावो ने, रूमर्स आए हैं कि रोनाल्ड अरावो ने बारसा का जो प्रपोजल था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का, वो रिजेक्ट कर दिया है। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं। रोनाल्ड अरावो को एक रेस चाहिए था, उसकी सैलरी बहुत ही मॉडरेट है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे। तो उसका जायज है कि वो मांगे भाई अप्राइजल, और मैं उसके साथ में हूं भाई, तू ले, तुझे जितना चाहिए तू ले। बट हम ये डिमांड नहीं पूरी कर सकते। सबसे पहली बात हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरी बात कि हम बार्टिम्यू नहीं है। अब जब बार्टिम्यू था वो क्या करता था, तुझे कितना चाहिए, तुझे इतना पैसा चाहिए तू ले ले, तुझे पैसा चाहिए तू ले ले, जितना चाहिए वो दे देता था। बट ये लेपोर्ता है भाई, ये नेगोशिएट करेगा। अब हमें वैसा सिचुएशन नहीं चाहिए जो हमारे पहले प्लेयर्स के साथ हो रहा था, जो उमटीटी के साथ हुआ, लॉन्गले के साथ, हमें वैसा नहीं चाहिए भाई सिचुएशन। मैं ये नहीं कह रहा कि अरावो उमटीटी के लेवल का उससे अच्छा ही होगा, बट फिर भी उसकी क्या पता, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो हमें उसके देखकर चलना पड़ेगा, और लेपोर्ता वही कर रहा है। मतलब थोड़े बहुत नेगोशिएशंस होंगे ही, और रिप्रेजेंटेटिव शायद जो पावर यूज कर रहा होगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट तो मालूम है मैनचेस्टर यूनाइटेड का अरावो पर कितना है, कितना वो अपने ऊपर पुल करना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं अरावो को, ठीक है। तो वो पुल यूज कर रहा, मतलब प्रेशर यूज कर रहा होगा बार्सिलोना पे कि ये इतना पैसा दे रही है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उनसे अच्छी नहीं है। 2023 में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो मतलब हमारे पास और एक ही साल है, और लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम उसे जाने नहीं देना चाहते। तो समर तक कुछ ना कुछ हो जाए, ये मेरी आशा। और रोनाल्ड अरावो भाई कर ले, ठीक है, मतलब साइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेकंड न्यूज पर जाता है कि हालैंड टू मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना। तो भाई ये सुबह सुबह रूमर्स आते हैं कि हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी के साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मतलब नहीं रियल मैड्रिड, नहीं बार्सिलोना, मैं जा रहा हूं प्रीमियर लीग में खेलूंगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। अब सबसे पहली बात ये क्यों आई, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। अब जितना बार्सिलोना ऑफर कर सकती है ना हालैंड को, उससे कई ज्यादा अफोर्ड कर सकती है रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी। और ये बहुत कड़वा सच है, ये कटु सत्य है। और ये है तो है भाई, पैसे के लिए खेलते हैं बंदे तो खेलते हैं। अब पैसे जिधर ज्यादा मिलेंगे वो वहां पर जाएंगे। बट थोड़ी देर बाद और एक न्यूज आती है एक रिप्रेजेंटेटिव से जो हालैंड फैमिली के बहुत करीब है, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। हमें पता है कि लेपोर्ता की ड्रीम साइनिंग है हालैंड, वो ऑल इन जाने वाला है, ऑल आउट जाने वाला है वो हालैंड के लिए। मतलब एक मार्की साइनिंग होगी उसके लिए, जैसे कि वो बड़े साइनिंग्स करता है ना अपने मतलब टेन्योर में जो भी होते हैं। एक रोनाल्डिनियो हो गया या एटो हो गया, ऐसे साइनिंग्स होते हैं लेपोर्ता के, इब्राहिमोविच हो गया, तो वैसा एक साइनिंग हालैंड भी होने वाला है। तो पता नहीं भाई, अगर हालैंड आएगा नहीं, ये तो समर में ही पता चलेगा। जावी से बात हो चुकी है, और जावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि मैं हालैंड से नहीं मिला, बट ये अंदरूनी बातें हैं, फ्यूचर की बातें चल रही हैं, तो आपको बाद में ही पता चलेगी। तो बाद में ही देखते हैं हम, मतलब आगे क्या कैसे अनफोल्ड होता है ये सागा। बट थर्ड रूमर है, ये ऑफिशियल हो चुका है। फैब्रिज़ियो रोमानो कहता है कि बार्सिलोना ने माजुराई को एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, 5 मिलियन दे रहे हैं मुझे, एक साल का 5 मिलियन दे रहे हैं। मजरावी कौन है, वो है राइट बैक, आईएक्स में जो खेलता है अभी, वो एक राइट बैक है, और बार्सिलोना से टारगेट कर रही है। सिर्फ बार्सिलोना नहीं, बायर्न भी टारगेट कर रही है। बायर्न कुत्ती चीज है भाई, जहां भी हम जाते हैं वहां पर मुंह मारने आ जाती है, बट बायर्न भी उसे टारगेट कर रही है। अब क्या वो डेस्ट जैसे बायर्न छोड़कर बारसा में आएगा? अब हमें राइट बैक की जरूरत कैसे पड़ी, क्यों हम टारगेट कर रहे हैं उसे? सबसे पहली बात, डेस्ट को कंपटीशन चाहिए। दूसरी बात, डैनी एल्वेस बुड्ढा हो रहा है, ये तो ठीक है, बट डेस्ट तो है ना, हम उसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि जॉर्डी अल्बा को हम बार बार लेफ्ट पर यूज नहीं कर सकते, उसकी भी एज होती आ रही है, हमें उसका एक रिप्लेसमेंट चाहिए। और डेस्ट एक लेफ्ट बैक की तरफ बहुत अच्छे से खेलता भी है, यूएस नेशनल टीम में वो लेफ्ट बैक खेलता है, और हमने देखा था डेस्ट को लेफ्ट बैक पर खेलते हुए इस सीजन में भी जावी के अंडर, वो कितना सॉलिड दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि शायद से हम डेस्ट को लेफ्ट पर स्विच कर सकते हैं और मजुराई को राइट पर खिला सकते हैं। बट क्या आपके इस साइनिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, इन तीनों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखिए। यस, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एल क्लासिको प्रीव्यू, उसका बिल्डअप होगा, एंड गैलेटासराय के साथ मैच भी है, तो देखेंगे, उसकी बात भी करेंगे। बट सब्सक्राइब कर लेना।